कोई नहीं जानता। ये पार्टी मैंने दक्ष की असलियत सामने आने की खुशी में दी। अब तक तो ईशान ने दक्ष के बारे में सबको बता दिया होगा। बेचारी सुषमा अब जल्दी मुझे फोन करेगी, माँ हम मुसीबत में हैं, हमें बचा लीजिए। बस आपका ही सहारा है। बेवकूफ औरत, मुसीबत से ही मुसीबत का हल पूछती है। चंद्रकांत के लिए दक्ष बेटा नहीं, एक शर्मिंदगी बन जाएगा। दक्ष को कभी पता नहीं चलेगा कि ये जाल मेरा बिछाया हुआ है। सब कुछ खो देगा वो। और वो बुढ़ा दादा ये खबर सुनते ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। और पलक, वो तो बेचारी पति होते हुए भी विधवा बन जाएगी। दक्ष बेटा, खोटा सिक्का ना कभी चला है और ना कभी चलेगा। दक्ष, दक्ष, मेरी बात, अपने आप को काबू में रखो। देखो, ये सब देखकर मैं भी हैरान हूं और गुस्से में हूं। अगर तुम मां से लड़ने जाओगे तो वो तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार को बता देगी। उस औरत पर मुझे कितना भरोसा था, कितना विश्वास था। अपनी खुद की मां के बाद में उन्हें मानता था, उनकी पूजा करता था। और बदले में उसने, मैं समझता था वो मेरी शुभचिंतक है। इसलिए मैं अपनी सारी बातें उन्हें बताता था कि मैं कहां जाता हूं, किसे मिलता हूं, क्या करता हूं। पलक और मेरे बीच क्या रिश्ते हैं, हमारा परिवार कैसा है, सब कुछ। मेरी जिंदगी तो उनके सामने खुली किताब थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें मेरी सारी इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे मिलती थी। कितनी आसानी से उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाया। इसका मतलब उस एक्सीडेंट और कोर्ट केस के पीछे मां का हाथ है। ईशान, हमारे परिवार की दुखी जड़ मां है, वो ही हमें बर्बाद करना चाहती। अब तक मुझे सिर्फ शक था, लेकिन ये सब सुनकर, ये सब देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन वो सब करना क्यों चाहती, क्यों कर रही है? मैं भी नहीं जानता आखिर वो हमें बर्बाद करना क्यों चाहती है। वो जो भी हो, मैं कहता हूं अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, हवाई मैं दूंगा। अरेस्ट दैट ब्लडी वुमन राइट नाउ। इतना आसान नहीं है दक्ष, मां को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। सोसाइटी में मां का एक नाम है, एक स्टेटस है, एक पोजीशन है। मां की पहुंच ऊपर तक है। अगर हमें मां को अरेस्ट करना है तो हमें मां के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी करना होगा। इसके लिए हमें ठोस से ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। इसलिए जल्दबाजी से काम मत लो, मेरी बात मानो। तुम्हें एहसास हुआ ईशान, मेरे हर गलत कदम के पीछे किसका हाथ था? मैं तो बस उनके हाथों की कठपुतली था, सिर्फ एक बोरा था। मुझे एहसास हो गया है दक्ष, एहसास हो गया है। लेकिन फिर भी तुमने बहुत सी गलतियां की हैं। घर वालों की भलाई के लिए मैं चुप रहूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम्हें सही रास्ते पर चलना होगा। वादा करो मुझसे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। लेकिन अब हमारा अगला कदम क्या होगा? है मेरे पास एक प्लान, बस हमें कल की वेट करनी है। एक बार ये नामकरण सेरेमनी खत्म हो जाए, हम मां के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देंगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी। अब तू देख मां, ये दक्ष का कमाल। क्यों किया मां? क्यों किया? क्यों किया ऐसा मां? क्यों किया? क्यों किया मां ऐसा? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। प्रांजल, क्यों किया ऐसा? प्रांजल, प्रांजल ये क्या कह रहे थे तुम? नींद में ये क्यों कह रहे थे कि तुम माँ को नहीं छोड़ोगे? एक बुरा सपना देखा। सपने में मैं दक्ष था, एक बुरा आदमी। तुम्हें हो क्या गया है? तुम दक्ष कैसे हो सकते हो? मैं जानती हूँ ये सब आरती की वजह से हुआ है ना। वही सब सोच रहे हो ना तुम? पलक, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारा काम बाकी। आज नामकरण जो है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
कहो। भला क्या मेरे बर्ताव के लिए तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं जानता हूं तुम सिर्फ खुशी जता रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत दुखी हो। मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, लेकिन पलक, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसे हर बात बता नहीं पाते, क्योंकि उसे खोने का डर रहता है। मैं हर बार एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता हूं, ये सोचकर कि मैं तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, अनजाने में भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। फिर भी हालात मुझे उसी रास्ते पे ले चलते हैं जहां तुम्हें तकलीफ होती है मेरी वजह से। अब तुमसे माफी मांगते हुए भी शर्म आती है। पलक, तुम मुझे उतना ही प्यार करोगी ना जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं। पलक भाभी, माँ बुला रही है। अभी आ रही हूँ जानवी। पलक, जो भी है, लेकिन एक बात सच है, और यह है कि पलक बेटा, बेटा वो बच्चे के कपड़े कहाँ हैं? वो देना तो। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। और हाँ, तुम दोनों जल्दी बाहर आओ, मेहमान भी आ गए हैं। जी जल्दी करना। पलक, दरवाजा बंद कर। कैसे कर दूँ? अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहो ना, क्या कहना चाहते हो? पलक, बाकी सब झूठ है, लेकिन मेरा प्यार। अरे पलक, वो पूजा की चांदी की थाली कहाँ है? वो मेरे लॉकर में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आ। अरे मंजुला, सब तैयार है? हाँ हाँ, ऐसे तो सब तैयारी हो गई। बस मैं महाराज जी को सुपरस्टार जी कर रही थी। मंजुला सुपरवाइज। हाँ बे, आज तो मेनू भी मैंने डिसाइड किया है। बस मुझे अब तैयार होना बाकी है। जैसे पलक ने मुझे कहा है कि आज मुझे अच्छी सी ड्रेसेस पहननी है। अरे पर पलक है कहाँ? 2 बार जाके बुला कर आई हूँ, पता नहीं क्या कर रही है वो। सबको पलक की पड़ी है यार। हाँ भाई हाँ, मैं तो जैसे कोई बेकार सामान पड़ी हूँ ना इस घर में। केशवी, जा पलक को बुला के ला। अरे हाँ, मैं भी जरा जाके चेंज करके आती हूँ। लेकिन क्या तुझे वो ड्रेस फिट आएगी? हाँ हाँ, हो जाएगा आनंदी बहन। वैसे भी मैंने टेलर्स को बोला है कि पहले से 2-2 इंचेस लूज रखे मेरे ड्रेसेस में। वाओ सुषमा, बेचारा टेलर, उसे हर महीने अपना नाप बदली करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंजुला न तो अपना फिगर मेंटेन कर पाएगी, न टेलर अपनी डायरी मेंटेन कर पाएगा। ये पल, ये लम्हे मैं अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हूं। पता नहीं कब हाथ से रेत की तरह फिसल जाए। लगता है मम्मी जी है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तो प्लीज थोड़ा इंतजार करो, आती हूँ। बूढ़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि प्यार करने का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तो प्यार करने का वक्त ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग वक्त की कदर करना नहीं सीखते और फिर वक्त उनकी कदर नहीं करता। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाँ पलक, लेकिन तुम्हारा वक्त तो पूरा हो चला है। आई मीन द काउंटडाउन। बाय द वे, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ बनने की ख्वाहिश है ना? जाओ अपनी माँ बनने की ख्वाहिश पूरी कर लो। क्या कहा उसने? छोड़ो ना उसे, लगता है पागल होगी। प्रांजल, मैंने हमेशा ईशान भैया की खुशी चाहिए, इस घर की एकता चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि केशवी को इस घर में नहीं रहना चाहिए। वो ईशान भैया और इस परिवार के लायक नहीं है। एक इंसान के गलत इरादों की वजह से मैं पूरे परिवार को टूटते नहीं देख सकती।
मैं ईशान भैया से बात करूंगी। शायद उन्हें अभी भी उम्मीद है कि केशवी बदल जाएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। वो मुझे जितना भड़काना चाहती है भड़काने दो, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करूंगी। कोई और तुम्हें सच्चाई बताए इससे पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आज माँ पलक को सब कुछ बताकर ही रहेगी, लेकिन मैं इस फंक्शन को खराब करना नहीं चाहता। फंक्शन के बाद मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन अगर माँ फंक्शन के पहले आ गई तो? क्या बात है? तुम इतनी सुबह सुबह जरूर कोई खुशखबरी लाए हो। वाह, अगर रातें इतनी रंगीन और सुबह इतनी हसीन हो तो मेरी उम्र 4 गुना और बढ़ जाएगी। जरूर सुषमा का फोन आया होगा। नहीं माँ, जागीरदार परिवार से कोई फोन नहीं आया। इसका मतलब है ईशान ने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन था कि ईशान या केशवी दोनों में से कोई तो दक्ष के बारे में बता देगा। मैंने तो इस खुशी में जश्न भी मना लिया। अब लगता है मुझे ही वहां जाना चाहिए। वैसे भी उन्होंने मुझे न्योता तो दिया ही है। लेकिन आज तो आपकी वकील साहब के साथ मीटिंग है। फिर भी मैं जाऊंगी। मेरे बदले से ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा उस दिन मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। देखो ना, उस गधे टेलर ने मेरी ड्रेस कितनी टाइट कर दी है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। आपने ये ड्रेस टेलर को दी थी कब? है? अरे 1 महीने पहले दी थी। मैं क्या कह रहा हूँ मंजुला आंटी, मेरा मतलब है मंजुला दीदी। अबे बराबर, मैं क्या कह रहा हूँ मंजुला दीदी, 1 महीने में आपका वजन इतना तो कितना बढ़ गया कि कपड़े टाइट होने लगे हैं। अरे जिमित के बच्चे, तूने फिर से ऐसा कहा ना तो तेरी शादी में वो टुनटुन मेहता से करा दूंगी। बढ़िया मैं तो इतना ही कह रहा था मनोहर भाई, मैं तो इतना ही कह रहा था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा। इतनी तो कितनी डिशेस खाली कि इतना वजन बढ़ गया है। क्या ये सच कह रहा है? अरे नहीं, ये तो कह रहा है कि वो जो टेलर है ना उसने तरह तरह की ये सिलाई की है। उस टेलर की तो मुझे लगता है इस महीने तुमने कम से कम 100 ग्राम वजन तो कम किया ही है। सच कह रहे हो? सुना तुमने? मेरी बात भी तो सुनो मंजुला दीदी। आपका वजन सही में कम हो गया, बिल्कुल हिप्पोपोटेमस जैसा। चुप! गधा कहीं का। वैसे मनु, मैं ना तो फिर एक काम करती हूँ, इस हफ्ते में बिल्कुल डाइटिंग नहीं करूंगी। मुझे जल्द से जल्द अपने भतीजे का नाम जानना है। मुझे भी। एक नाम ही तो है जो इंसान को पहचान देता है और पहचान ले भी लेता है। यह खुशियां सिर्फ कुछ पलों के लिए ही हैं। क्या होगा तब जब मैं पूरे परिवार को सच्चाई बता दूंगा? जो भी हो, आज सच्चाई तो मैं बताकर ही रहूंगा। इस झूठ के साथ अब और जिया नहीं जाता। अरे प्रांजल बेटा, माँ को फोन करके पूछते सही वो कब तक आ रही है? जी माँ। मैं चाहता हूं कि माँ देर से आए। माँ फंक्शन में कब आ रही? इसका मतलब है ईशान ने अब तक दक्ष की असलियत नहीं बताई। अभी आधे घंटे की देरी है फंक्शन शुरू होने में। आप आधे घंटे के बाद आ सकते हैं। मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। मैं जागीरदार हाउस जा रही हूँ।
दुश्मन को कभी वक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि वक्त ही उसे मारता है और वक्त ही उसे बचाता है। बस अब फंक्शन के बाद मैं सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत देना। कितना प्यार करते सब मुझसे। कहीं आज केशवी सबको सच्चाई ना बता दे। माँ बताइए ना, इसका नाम क्या है? द की राशि आई है ना? अरे लेकिन ये तो बताओ नाम क्या होगा? कुछ तो बताओ, क्या नाम रखा है हमारे परपोते का? आप लोगों को नाम सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने और मम्मी जी ने नाम रख लिया है। मम्मी जी, आप नाम बताइए, मैं जरा आती हूँ। मैंने और पलक ने नाम सोच लिया है और बच्चे का नाम होगा दक्ष। दक्ष दक्ष। आप बच्चे को उसके पिता का नाम नहीं दे सकते। वो भी तब जब उसका पिता जिंदा हो।